पतीली में रखे पानी और दूध को उबालकर चाय या कॉफ़ी बनती है। तो वो चूल्हे से आप पानी को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में उबालें तो वो गर्म भाप निकलती है। ये सब हीट का कमाल है। अगर वो स्टील पतीली की जगह एल्युमिनियम के बर्तन के ऊपर लजीज खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। उसे पकाना, उस खाने को पकाना बहुत अच्छा लगता है। किसी भी धातु को पिघलाकर मशीन बनाने और ऑटोमोबाइल्स और जनरेटर से मैकेनिकल पावर निकालने के लिए कुछ घर में इस्तेमाल में आने वाले अप्लायंसेस जैसे इलेक्ट्रिक या स्टीम आयरन, गीजर्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये सब भी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हीट के से चलते हैं। इस फिजिक्स के अंदर हीट एक महत्वपूर्ण ब्रांच कहलाती है। इस टर्म के बिना कोई भी साइंस या फिर कोई भी बेसिक इंजीनियरिंग या फिर स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग खत्म ही नहीं हो सकती। एंड एज आई बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो ये टर्म भी कहीं ना कहीं हमको काम आती है। जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को बनाने के लिए हमें जो है वो सिलिकॉन को गर्म करना पड़ता है इन द आईसी फैब्रिकेशन, और किसी भी मटेरियल को कंट्रोल्ड सिनेरियो में गर्म करने के लिए लाइक माइक्रोवेव्स हमें ये हीट रोज़मर्रा में देखने को मिलती है। और आज इस वीडियो में जनरल नॉलेज के हिसाब से हीट के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं हूं राहुल रंगारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज ऊष्मा यानी हीट इस 8वें अध्याय का शुरुआती हिस्सा आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि अब तक मैंने जितने भी इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज को मैंने जिस स्टाइल से पढ़ा है उन सारी बातों को इस चैनल के जरिए आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। ऑन रिकॉर्ड अगर बताओ तो करेंटली मेरे चैनल की दूसरी सीरीज बेसिक फिजिक्स को रन कर रहा हूं, जिसके अंदर अब तक 7 चैप्टर्स पर सम्मिलित 17 पीवी लॉग्स कंप्लीट किए हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर ग्लोइंग आइकॉन पर हिट करके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर उस प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। एक आम इंसान के लिए हीट की चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो वो ये जानने की कोशिश करेगा कि उस बॉडी का टेम्परेचर क्या है। वो आम इंसान क्या करेगा, वो किसी बॉडी को छू कर पता लगेगा अगर वो बॉडी स्टेशनरी है तो, या फिर वो बहुत ही तेज़ी से चलने वाली हीट से जितनी भी रेडिएशन निकलेगी उससे वो महसूस कर लेगा। तो वो बॉडी कितना गर्म या ठंडा है, इस चीज़ को जज करने के लिए एक फिजिकल वैल्यू होती है टेम्परेचर। बिकॉज ऑफ दिस हम किसी भी बॉडी का हीट स्टेटस या फिर किसी भी ह्यूमन बॉडी का वाइटल साइंस को चेक करने के लिए हम उसे छू कर देखते हैं और हम उसका अनुमान लगाते हैं कि उस बंदे को तेज़ बुखार है या फिर उसकी तबीयत जो है वो सही है। बिकॉज आपके बॉडी का टेम्परेचर उस ऑब्जर्विंग स्पेसिमेन बॉडी के टेम्परेचर से हमेशा अलग रहेगा। जनरल नॉलेज के अलावा क्लास 9th, क्लास 11th और बेसिक इंजीनियरिंग में हम हमेशा पढ़ते हैं कि ये हीट एनर्जी हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर फ्लो होती है। इसका मतलब क्या है? आपने किसी बॉडी को टच किया, इस सिनेरियो में क्या हो सकता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर वो इंसिडेंट बॉडी के टेम्परेचर से वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो टेम्परेचर कम भी हो सकता है। जैसे ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फिर हम जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में देखते हैं 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मान लीजिए बॉडी का टेम्परेचर आपके टेम्परेचर से कम है तो आप अपनी हीट उस इंसिडेंट बॉडी को अपनी हीट जो है वो दोगे, तो आपकी उंगलियां आपके ब्रेन को सिग्नल भेजेगी और वो आपको महसूस करवाएगी कि ये बॉडी जो है वो ठंडा है। या फिर अगर जैसे मान लीजिए आपका बॉडी का टेम्परेचर उस बॉडी के टेम्परेचर से कम है, तो जैसे ही आपने जो है वो उस बॉडी को टच करोगे वो सामने गर्म बॉडी का सिग्नल आपकी उंगलियों पर जो है वो टच करेंगे तो वो आपके ब्रेन सिग्नल पर भेजेगा, तो आपकी ज़ुबान से ये मुहावरा निकलेगा कि अरे इसे तो तेज़ बुखार है। अब ये हीट सिग्नेचर जैसे एनर्जी एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच विजुअल अट्रैक्शन के रूप में भी हो सकता है। जैसे आपको प्यार होता है, आपको खुशी महसूस होती है, आप दूसरों को इज्जत करते हैं, आप दूसरों से दोस्ती करते हैं, आप दूसरों से अपना दुख बांटते हैं, आप दूसरों से दुश्मनी कर बैठते हैं, आपको दूसरों के प्रति गुस्सा आता है। ये भी थोड़ा बहुत कह सकते हो कि हीट के एग्जाम्पल्स हैं। इस हीट एनर्जी को इंट्रोड्यूस करने से सामने वाले का रूप रंग भी चेंज हो सकता है। आइदर वी कैन से द चेंज इन शेप। इस हीट एनर्जी को देने से सॉलिड लिक्विड में तब्दील हो सकती है और लिक्विड गैस में भी बदल सकती है। और इसी हीट एनर्जी को देने की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक या फिर केमिकल चेंजेस की मौजूदगी भी जो है वो सामने आती है। तो एक पानी से भरे हुए कंटेनर में अलग अलग गर्म या ठंडी चीज़ें को महसूस करके जेम्स प्रेस्कॉट जाउल ने ये चीज़ महसूस की और इस टर्म को खोज निकाला। इस चीज़ की फर्दर खोज हुई और आज की डेट में हम ये पाते हैं कि पानी का जो जमाने का जो टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पे अटेंशन, यहाँ पर मैंने जो है वो सेंटीग्रेड बोल रहा हूँ।
सेंटीग्रेड का मतलब सेल्सियस कहलाता है मेरी ज़ुबान में अगर देखा जाए, क्योंकि कॉलेज से लेकर मेरी आदत है कि उस सेल्सियस को सेंटीग्रेड बोलने की। व्हाट आई सेड दिस, आई हैव एवरी मीन ऑफ इट। सो सेंटीग्रेड अगर मैं बोल रहा चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि सेल्सियस ही है वो। सो काइंडली कॉन्सेंट्रेट। रूम का टेम्परेचर जो होता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और पानी जो उबलता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उबलता है, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ऊष्मा यानी हीट की सही परिभाषा क्या होगी? एक ऐसी एनर्जी जो दो स्पेसिमेन के बीच डिफरेंट टेम्परेचर पे ट्रांसफ़र होती है। एक आम इंसान कभी ऐसा नहीं कहेगा कि किसी बॉडी की हीट ज़्यादा है या कम है, नहीं, वो हमेशा टेम्परेचर को ही फोकस करेगा। सो टू प्रोसीड फर्दर वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड द टेम्परेचर। हीट एक्चुअली में एनर्जी का फॉर्म होता है, मगर टेम्परेचर ये एक एनर्जी का फॉर्म नहीं है। ये एक तरह से हीट को मेजर करने के लिए एक सिस्टम है जिसमें हम बॉडी गर्म है या ठंडा ये पता करते हैं। हीट जो है वो ट्रांसफरेबल है, यानी कि हम हीट को एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर जो है वो स्टेशनरी चीज़ मेजर किया जाता है, इसको हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। और एक्सचेंज करने का मतलब हीट में जो है वो फ्लो ही कहलाता है, लेकिन टेम्परेचर को तो हम एक्सचेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब जो है वो फ्लो भी नहीं होगी। हीट एक एनर्जी है, इसका मतलब हम एनर्जी को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन टेम्परेचर को ज़रूर मेजर कर सकते। हीट एनर्जी जो है एक रास्ते की फंक्शनैलिटी होती है, लेकिन टेम्परेचर को जो है एक पॉइंट पर मेजर करते हैं। हीट एनर्जी जो है वो फ्लो तो हो रही है एक से दूसरे के बीच, बट हम ये नहीं पता कर सकते कि कितनी हीट जो है वो फ्लो हुई। लेकिन इधर टेम्परेचर पर वो हीट फ्लो भी हो रही है या नहीं, वो आप महसूस कर पा रहे हैं या नहीं, ये जो चीज़ है वो टेम्परेचर डिसाइड करता है। अगर मैं हीट और टेम्परेचर के बीच यूनिट्स में अंतर पता करूं तो इसकी कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेरी फेवरेट एसआई यूनिट जो है वो जाउल्स में होती है। और अगर दूसरे यूनिट की बात करूं तो 1 ग्राम लिक्विड में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने में कितना हीट एनर्जी वेस्ट हुई, इसे हम कैलोरीज में गिनते हैं। सेम वही लिक्विड अगर 15 डिग्री सेल्सियस से शुरू होती है वेरिएशन होना, तो उसे इंटरनेशनल कैलोरी कहा जाता है। और 1 पाउंड लिक्विड में, जो कि ब्रिटिश यूनिट होती है, 1 पाउंड लिक्विड में 1 डिग्री सेल्सियस की हीट कंज्यूम हो तो उसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहा जाता है, जिसे BTU भी बोल सकते हैं या फिर BTHU भी कहा जाता है। इसके कन्वर्जन आप इस समय वेबसाइट मीडिया की स्क्रीन में आप देख सकते हैं। और अगर मैं टेम्परेचर की यूनिट्स की बात करूं तो ऑब्वियसली मुझे जो है वो ग्लास, मर्क्यूरी, किंक और ये इस कैपिलरी ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो परिभाषा मैंने बताई, इसके ये जो बनाने के लिए जो सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, कैपिलरी ट्यूब, मर्क्यूरी और ग्लास, इसके अलावा हमें एक शुरुआती और अंतिम वैल्यू का जो है वो रेफरेंस लेना पड़ेगा। वाई वी आर टेकिंग दिस? बिकॉज हमें एक टेम्परेचर की यूनिट दूसरे टेम्परेचर की यूनिट को भी निकालने के लिए जो है वो ज़रूरत पड़ती है। थर्मोमीटर स्केल में सबसे स्टार्टिंग वाला हिस्सा जो कहलाता है वो लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहलाता है, और लास्ट वाला जो हिस्सा है जो अप टू ऊपर जो टेम्परेचर जाता है उसे अपर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। इन दोनों पॉइंट्स और उनके बीच स्केल की मदद से डिफरेंट टेम्परेचर में अलग अलग मेजरमेंट्स में बदल के तरह तरह के एप्लीकेशंस में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यूनिवर्सल टेम्परेचर यूनिट जो रहती है पूरे इंजीनियरिंग और पूरे साइंस के ग्रेजुएशंस पर, वो होती है सेल्सियस की यूनिट, जो 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। फिर दूसरी यूनिट होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर में फ़ारेनहाइट स्केल। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल होती है। यूरोपियन कुछ वेस्टर्न या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में मर्क्यूरी की जगह अल्कोहल रखा जाता है और उसके बेसिस पर जो है वो यूनिट निकाली जाती है। जो नई यूनिट होती है हमारी भाषा में वो सेल्सियस कहलाएगा, लेकिन उनकी भाषा में वो रूमर स्केल कहलाएगा। हर तरह के मेजर लेवल से लेकर माइक्रो लेवल की इंजीनियरिंग तक ये इस तरह की यूनिट जो इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है केल्विन। इसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स से भी लेना देना है। और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर जो कि थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर्स में होता है, वहाँ के टेम्परेचर को रैंकाइन स्केल में जो है वो मेजर करते हैं। और किसी भी तरह के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए या फिर एक टेम्परेचर यूनिट से दूसरे टेम्परेचर यूनिट में बदलने के लिए जो भी मौजूदा स्केल में जो रीडिंग आएगी माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट होल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस बोले तो अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये जो इनका रेशियो जो रहेगा ये एक कांस्टेंट के बराबर जो है वो हो जाएगा। और ऐसा करने से हमारे पास जो है वो इस तरह के रिलेशन जो है हमारे पास सामने निकल के आते हैं।
जैसा आप इस अभी जो है वो वेबसाइट मीडिया पे इसके कन्वर्जन्स देख सकते हैं, जो कि राइट हैंड साइड में कांस्टेंट के बराबर होता है। फर्दर इन शॉर्ट हम इस तरह के जो है वो मेजरमेंट्स को देखते हैं, जो कि ये कन्वर्जन्स को देखते हैं, जो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि कांस्टेंट के बराबर जो है वो हो जाती है। ये सारा इक्वेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर बेसिक इंजीनियरिंग के कैलकुलेशन पर ये चीज़ जो है वो काम आती है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर की यूनिट जो रहती है वो सेल्सियस या फिर केल्विन में होती है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हीट और टेम्परेचर के बीच क्या डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। मैंने थर्मामीटर के बारे में तो आपको बता दिया। अब थर्मामीटर कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन में यूज़ होता है, इंजीनियरिंग से लेकर कंज्यूमर एप्लीकेशन पर किस किस डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ होता है, ये भी तो हमको जानना ज़रूरी है जनरल नॉलेज के तौर पर। तो पहला जो एप्लीकेशन होता है वो लिक्विड थर्मोमीटर होता है, जिसमें मर्क्यूरी या फिर अल्कोहल एज अ बल्ब के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट -115 डिग्री सेल्सियस होता है और मर्क्यूरी का -39 डिग्री सेल्सियस। ये थर्मोमीटर 30 डिग्री से 350 डिग्री सेल्सियस तक ऑपरेशनल होता है। इस तरह के थर्मोमीटर आप फर्स्ट ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग के केमिस्ट्री लैब में या फिर स्कूल्स के केमिस्ट्री लैब में आप देखते हैं। दूसरा जो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो कि डॉक्टर्स के पास या फिर हर घर में आप जो है वो इसकी मौजूदगी ज़रूर रहती है। हम सब इस थर्मोमीटर को, कुछ लोग जो है वो, बहुत कम लोग जो है वो सेल्सियस में इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन मेरे घर में जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में होता है। आम इंसान में ऐसी थिंकिंग बिठा ली गई है बचपन से ही मुझे कि 100 डिग्री से ऊपर अगर गया तो इसका मतलब उस बंदे को जो है वो बुखार है। 100 डिग्री बोल रहा हूँ इसके हिसाब से, यानी कि यहाँ पर ये फ़ारेनहाइट स्केल में हम जो है वो इसे मेजर करते हैं। जैसे अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, इसका मतलब वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है अगर उसको कन्वर्ट करके देखते हैं तो। इस क्लिनिकल थर्मोमीटर को आप जो है वो जीभ के नीचे रख के या फिर इस आर्म के जॉइंट पे रख के आप जो है वो मेजर करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग बताती है। आज भी ग्लास वाले, मर्क्यूरी वाले क्लिनिकल थर्मोमीटर प्रचलित है, पर आज का ज़माना जो है वो डिजिटल में हो गया है। एक LCD डिस्प्ले में माउंट करके डिफरेंट तरह के जो है वो थर्मामीटर्स जो है वो मेडिकल मार्केट में अवेलेबल है। वो बंदूक वाला फोरहेड थर्मामीटर, वो ओरल थर्मामीटर जिसे बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाला थर्मामीटर जो कान में रख के टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, ऐप बेस्ड थर्मामीटर, और भी इस तरह के थर्मामीटर्स मेडिकल मार्केट में अवेलेबल है। तीसरा जो है वो गैस थर्मोमीटर होता है, जिसमें एक चेंबर में फिक्स्ड वॉल्यूम में हाइड्रोजन जो है वो भर कर रखा जाता है और उसके टेम्परेचर चेंज से ये इस तरह के थर्मोमीटर्स जो है वो हायर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता होगा, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स या फिर इस तरह के और भी प्लांट्स हो गए जहाँ पर 500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। अब ये जो चीज़ है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो है वो यूज़ होता है, बिकॉज किसी भी मेटेलिक बॉडी को हीट अप करके या फिर कूल डाउन करके उसकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है, इस बात का पता जो है वो प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर से पता लगाया जाता है, जिसकी लिमिट -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। नेक्स्ट है थर्मोकपल। दो मेटल्स के बीच क्या होता है, जंक्शन होता है। वो दो मेटल्स को ज्वाइन करके एक दूसरे का टेम्परेचर जो है वो अलग अलग होता है। उस अलग अलग टेम्परेचर की मौजूदगी होने की वजह से किस तरह से थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर उसमें से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है, आम भाषा में बोला जाए तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो EMF वहाँ से डिटेक्ट हो रही है कि नहीं, इस चीज़ को थर्मोकपल से जज किया जाता है। कभी कभी ये चीज़ जो है वो टेम्परेचर भी बताता है। इस चीज़ को ऑपरेशनल करने के लिए -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो यूज़ किया जाता है। अगर आपको पृथ्वी से भी बहुत दूर जाना हो, जाहिर सी बात है कि अंतरिक्ष में ही जाएंगे, तो वहाँ से उस जले हुए बॉडी यानी कि तारे सितारों को बिना टच किए टेम्परेचर एस्टिमेट किया जाता है, जिसे टोटल रेडिएशन पायरोमीटर से मेजर किया जाता है। पर इसकी भी कंडीशन ये होती है कि उसकी जो टेम्परेचर जो होनी चाहिए वो 800 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। बिलो दैट वो बॉडी कभी रेडिएशन जनरेट करेगी ही नहीं, एंड दैट इज़ हाउ द टोटल रेडिएशन पायरोमीटर वर्क्स। तो ये रहा हीट और टेम्परेचर की बात। अब मान लीजिए हीट एनर्जी को किसी बॉडी में पास करते हैं तो किस तरह से उस बॉडी का रंग रूप चेंज होता है, किस तरह से और प्रॉपर्टीज़ उभर कर सामने आती है, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम किस तरह से चेंज होता है, इस चीज़ को हम जो है वो थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अभी मैंने जितनी भी बात की वो थर्मोस्टैटिक्स की बात की थी। अब ये थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज़ है, इस बात को इस अध्याय के अगले हिस्से में आपके सामने पेश करूंगा।
फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। ये मेरे बेसिक फिजिक्स चैप्टर 8 हीट का पहला हिस्सा था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरी रीच बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आपके लिए है। बीइंग एज अ क्रिएटर और एज अ व्यूवर जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल कीजिए। खुशियाँ फैलाइए, अफवाहें नहीं। दिस वॉज राहुल रगारे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।